हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील भादु प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बारे में पढ़ रहे थे। और भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी क्षेत्रीय थार के मरुस्थल को अपन ने पूरा कर लिया था। और जो है क्रमबद्ध रूप से हम दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमने अरावली की कुछ मुख्य विशेषताओं की जानकारी पिछली क्लासों में ली। और उसके बाद जो है हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश की शब्दावली, जिसे गिरबा, भाकर, मेवल, देशहरो, एडावाटा आदि के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जो है अपन ने जानकारी हासिल की थी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि अरावली के जो पठारी क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से बोराट का पठार है गोगुंदा कुंभलगढ़ के मध्य, ऊपरमल का पठार है बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, भोमट के पठार के बारे में जानकारी ली थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था लासोडिया का पठार, मेसा का पठार, कांकनबाड़ी का पठार और उड़िया का पठार। आबू का पठार की भी बात की थी। और आबू के पठार में मैंने आपको बताया कि ये सिरोही ज़िले में है और ये जो है बैथोलिथ संरचना का उदाहरण है। बैथोलिथ का मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि गुंबद आकार जो लावा होता है वो बैथोलिथ कहलाता है। तो इसके बाद जो आज अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज हम अरावली के विस्तार को पढ़ेंगे। तो अरावली के विस्तार के अंतर्गत आप देखिएगा, एक डायग्राम के माध्यम से जो है अरावली के विस्तार को हम देखेंगे। तो यूँ जो है एक डायग्राम बनाएंगे अपन और डायग्राम के माध्यम से अरावली को समझेंगे। देखिएगा दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा ये इधर को निकल गए हैं। यूँ जो है एक डायग्राम हमने बनाया और इस डायग्राम में हम जो है कुछ चीज़ें यूँ बनाएंगे। ये हमारी अरावली की कुछ संरचना मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाई है। तो देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है और इधर जो है अपनी पूर्व रहेगी, पश्चिम। तो अरावली का विस्तार देखिएगा इस तरह से यूँ है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस तरह से यूँ विस्तार अरावली का है राजस्थान में। और पूरे भारत के संदर्भ में बात करूँ तो यहाँ जो स्थान है दोस्तों, भारत के संदर्भ में थोड़ा अपन पहले देखते हैं इसको। तो यहाँ जो स्थान है जहाँ से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है, ये जो स्थान है ये है पालनपुर। कौन सी जगह है दोस्तों? पालनपुर। और ये जो पालनपुर है ये गुजरात में है। कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। तो अरावली की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती हैं और अंत में यहाँ तक अपने इस पॉइंट तक देखें तो यहाँ जो जगह है वो है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल, ये रायसीना हिल जो है दोस्तों ये दिल्ली में है। कहाँ पड़ती हैं? हालांकि इससे आगे भी जो है विक्षेपित रूप से अरावली की कुछ पहाड़ियाँ हमें मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल दिल्ली तक माना जाता है। तो नेक्स्ट इसी से बात करता हूँ कि यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ एक स्थान है जहाँ अपन राजस्थान की बात करते हैं। एक स्थान हमें यहाँ मिलता है राजस्थान में। जैसे ही अरावली प्रवेश करती है तो इस स्थान से करती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा सभी को। तो यहाँ से अरावली प्रवेश करती है। इस स्थान का नाम है खेड़ ब्रह्म। खेड़ ब्रह्म, या इसको खेड़ ब्रह्मा भी कह दिया जाता है। और ये जो खेड़ ब्रह्म है ये आपके सिरोही ज़िले में अवस्थित है, जहाँ से अरावली राजस्थान में प्रवेश करते हैं। काफ़ी बार प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली के प्रवेश स्थल का नाम है, तो आपका उत्तर होगा खेड़ ब्रह्म। तो इस प्रकार से यूँ अरावली चलती है। और पूरी जो अरावली है इसकी अपन बात करते हैं, यहाँ से पालनपुर से लेकर के और रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, गुजरात तक। और टोटल जो इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर मानी जाती है दोस्तों। तो राजस्थान में यहाँ से शुरू होती है अरावली खेड़ ब्रह्मा से और यहाँ तक चलती हैं खेतड़ी तक। खेतड़ी तक
खेतड़ी जो है ये स्थान ये झुंझुनू जिले में पड़ता है दोस्तों। कौन से जिले में? झुंझुनू में। यहाँ तक जो है राजस्थान में अरावली का विस्तार है। और खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर के और खेतड़ी के जो मध्य अरावली है दोस्तों, इस अरावली का खेड़ब्रह्म से लेकर के झुंझुनू तक जो विस्तार है यहाँ तक, ये है 550 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80% भाग जो है, 80% भाग अरावली का कहाँ माना जाता है? राजस्थान में माना जाता है। किस राज्य में माना जाता है? राजस्थान में माना जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। तो यहाँ अपन दक्षिणी अरावली में देखते हैं, ये जो है आपकी, ये है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली ये आपकी क्या है? दक्षिणी अरावली। और इसी तरह से ये जो हैं, ये हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली राजस्थान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ये है उत्तरी अरावली। कौन सी है? उत्तरी अरावली। तो मैं भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब कुछ बातें यहाँ देखिएगा आप। ये जो दक्षिणी अरावली है, यहाँ पर एक चोटी, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, यूं जो ये चोटी बनी हुई है, ये दक्षिणी अरावली की चोटी है। और इस चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर चोटी है दोस्तों, ये 1722 मीटर ऊंची है। कितने मीटर? 1722 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। गुरु शिखर जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और पहले जो है इसका आंकड़ा आता था 1727, लेकिन आजकल जो है इसकी हाइट 1722। काफ़ी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैं, वहाँ भी 1722 मीटर लिखा आता है और आंसर भी आपका सही 1722 होता है। तो ये दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसी तरह से जो है यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो है, ये आपकी मध्यवर्ती अरावली है। और मध्यवर्ती अरावली की ये चोटी है, और इस चोटी का नाम है तारागढ़। तो मध्य अरावली की एक ही चोटी है दोस्तों, जो मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। आपसे कभी भी चोटी पूछी जाएगी तो ये मध्य अरावली की बहुत कम पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ एक ही चोटी का नाम आता है तारागढ़। हालांकि और चोटियाँ हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध हैं तारागढ़। इसी तरह से अगर उत्तरी अरावली की बात करूँ तो ये चोटी है आपकी उत्तरी अरावली की, जिसका नाम हमें मिलता है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। और ये जो रघुनाथगढ़ चोटी है, ये सीकर में है। कौन से ज़िले में है? सीकर में। और ये जो गुरु शिखर है, ये सिरोही ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले में है प्रिय विद्यार्थियों। और तारागढ़ जो है ये अजमेर ज़िले में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? अजमेर ज़िले में पड़ती है। रघुनाथगढ़ की जो हाइट है वो 1055 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1055 मीटर माने जाते हैं। तो ये जो है अरावली का कुल विस्तार है, यानी खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक जो है 550 किलोमीटर जो है अरावली का विस्तार है, जो कि 80% है अरावली का, और ये राजस्थान में विद्यमान है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के अंदर 1722 मीटर ऊंची है, गुरु शिखर है सिरोही ज़िले में। मध्यवर्ती अरावली की चोटी तारागढ़ अजमेर के अंदर है। और ये रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की 1055 मीटर ऊंची चोटी मानी जाती हैं। और ये इसके समीप अपन देखते हैं, गुजरात से लेकर के ये दिल्ली की रायसीना हिल्स तक यूँ चलती हैं। तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न आपसे सीधा वो लैंग्वेज में ये पूछ सकता है कि अरावली का भारत में विस्तार है, या वो भारत न लिख करके सीधा लिख दें कि अरावली का विस्तार है। तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपको देगा 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। इस तरह से अगर 100 के अंक में अगर आपको वो आंसर ढूंढ रहा है तो इसका मतलब वो भारत में उसका विस्तार पूछ रहा है। और आपका उत्तर जो कि 692 के नज़दीक होगा, सबसे जो नज़दीक होगा वो होगा 700 किलोमीटर। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो अगर वो पूछ रहा है कि अरावली का विस्तार है 450, 350, 250, 550 किलोमीटर, इस तरह के ऑप्शन है, इसका मतलब है कि 550 का मतलब वो दे रहा है आपको सीधा सीधा लिख के कि वो राजस्थान के संदर्भ में अरावली के विस्तार की बात कर रहा है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है। तो वहाँ जो है 550 आपका उत्तर सही होगा। तो आपको वहाँ आइडिया लगा लेना है कि 100 के गुणांक में पूछ रहा है या 50 के गुणांक में आपसे उत्तर पूछ रहा है। तो वहाँ जो है आपका कॉमन सेंस काम करेगा,
यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सामने निकल करके आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रा। अब कुछ बातें हैं विशेष अरावली की। अब देखिएगा, भारत में अरावली का अगर विस्तार पूछा जाए तो आप पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल दिल्ली तक 692 किलोमीटर लिख सकते हैं। और राजस्थान में अरावली का विस्तार पूछा जाए तो खेड़ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर के आसपास जो है इसका विस्तार है। पूरा 550 ही है दोस्तों। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। देखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कहाँ जी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली का विस्तार है। और राजस्थान में अरावली की जो ऊंचाई है वो उत्तर पूर्व से, कहाँ जी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। राजस्थान में अरावली की चौड़ाई भी कहाँ बढ़ती हैं? ये जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ही अरावली की चौड़ाई बढ़ती हैं। और राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली की अधिकतम चौड़ाई किस ज़िले में है, तो आप लिख सकते हो राजसमंद ज़िले में। कौन से ज़िले में दोस्तों? राजसमंद ज़िले में लिख सकते हो, क्योंकि उदयपुर जो है, उदयपुर और बांसवाड़ा जो है इनके मध्य क्या है? राजसमंद और जो बांसवाड़ा है आपका, इनके मध्य उदयपुर है। यानी इधर तो आपका राजसमंद है और बीच में उदयपुर है। बीच में कौन सा ज़िला? उदयपुर। और इधर आपका पड़ता है बांसवाड़ा। तो ये पूर्ण रूप से उदयपुर बीच में आता है, इसीलिए सर्वाधिक जो विस्तार है अरावली का वो उदयपुर ज़िले में माना जाता है। आपको मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार पूछ लिया जाए अरावली का तो उदयपुर जिला, जबकि न्यूनतम विस्तार पूछ लिया जाए तो अजमेर के अंदर, जब तारागढ़ की बात अपन ने की थी, यानी सबसे कम विस्तार अजमेर के अंदर है। राजस्थान का सबसे छोटा उपविभाजन पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे छोटा उपविभाजन कौन सा है, तो ये मध्यवर्ती अरावली वाला सबसे छोटा उपविभाजन माना जाता है अरावली का। दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को इत्मीनान से समझ आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की आप तक की सही तथ्य आप तक प्रेषित कर सकूं। तो दोस्तों, आप जो है तुल्य आर्यस ऑनलाइन से यूं ही जुड़े रहें और आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। राकेश सर भी करवा रहे हैं आपको सारी यूनिट्स, वो 12 नंबर यूनिट पे हैं अब आपकी, और लगभग सिलेबस पूर्ण होने वाला है। और ये जो 2 यूनिट है वो मैं आपको करवाऊंगा, इतिहास और राजस्थान के भूगोल की। तो आप तक पूरा मैटर जो है प्रेषित किया जाएगा। तो आप इत्मीनान से अच्छी तरीके से अपने नोट्स जो हैं बनाते रहें। और ये जो हमारा चैनल है मील का पत्थर साबित होगा आपकी रीट की परीक्षा में। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो वो है सिरोही ज़िले में। कहाँ है दोस्तों? मैंने गुरु शिखर बताई कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो इस ज़िले में, कौन से में? सिरोही ज़िले में। और न्यूनतम अगर ऊंचाई की बात करूं तो जयपुर ज़िले के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स हैं अरावली के, वो मैं आपको लिख के प्रेषित कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा कि भारत में अरावली का विस्तार, भारत में अरावली का विस्तार, भारत में अरावली का विस्तार पालनपुर के कोष्ठक में आप लिख सकते हैं गुजरात। गुजरात से रायसीना हिल कोष्ठक में लिख सकते हैं दिल्ली तक है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है। अगर राउंड फिगर में बात करें तो 700 किलोमीटर, अगर वो 100 के गुणांक में आपसे उत्तर पूछना चाह रहा है तो। दूसरी मैं बात करूं, राजस्थान में अरावली का विस्तार खेड़ब्रह्म कोष्ठक में लिख सकते हैं सिरोही से
खेतड़ी, कोष्ठक में लिख सकते हैं झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू तक है, जिसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। यानी अरावली का 80% जो है राजस्थान में है। कितने प्रतिशत? 80% जो हैं राजस्थान में विद्यमान है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है फैक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा। राजस्थान में अरावली का विस्तार, राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। क्या है जी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई, तो देखिएगा, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कि राजस्थान में अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। और नेक्स्ट अपने फैक्ट की बात करें तो राजस्थान में यहाँ लिख सकते हैं, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में है। और इसी तरह से यूँ अपन बात करना चाहें आगे तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, अजमेर ज़िले में है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूनतम विस्तार की बात होगी। सर्वाधिक ऊंचाई की, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार अजमेर में। तो राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये है सिरोही ज़िले में। कौन से ज़िले में? सिरोही ज़िले में है। और इसी तरह से नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करना चाहूँ तो राजस्थान में अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कौन से ज़िले में दोस्तों? जयपुर में। कौन से ज़िले में? जयपुर में इसकी सबसे कम ऊंचाई मानी जाती है अरावली की। और मध्यवर्ती जो अरावली है राजस्थान का सबसे छोटा उपविभाजन है। नोट लिख करके लिख सकते हो। राजस्थान में मध्यवर्ती अरावली सबसे छोटा उपविभाजन है।
तो यहाँ तक जो है सारे फैक्ट मैंने आप तक प्रेषित कर दिए। एक बार फिर से मैं आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पर कि भारत में अरावली का विस्तार आपसे पूछा जाए तो पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल दिल्ली तक है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राउंड फिगर में पूछे तो 700 किलोमीटर। इसके बाद हमने बात की राजस्थान में अरावली का विस्तार खेर ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है, जिसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर और लगभग अरावली का कितने परसेंट है, 80%। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। विस्तार तो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि ऊंचाई कहाँ बढ़ रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रही है। राजस्थान में अरावली की चौड़ाई भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। और राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है और न्यूनतम विस्तार आपका अजमेर जिले में है। और सर्वाधिक अरावली की ऊंचाई की बात करें तो सिरोही जिले में है और न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो वो जयपुर जिले में है। और राजस्थान का जो मध्यवर्ती अरावली वाला विभाजन है वो राजस्थान का सबसे छोटा उप विभाजन माना जाता है। तो नेक्स्ट कुछ जो है अरावली के संदर्भ में अपन यहाँ और बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ जो है मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ कि अरावली जो है अरावली का क्षेत्रफल की बात करें अरावली के, तो दोस्तों जो अरावली का क्षेत्रफल है वो है 9.3%। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और अगर अपने यहाँ बात करना चाहें जनसंख्या की अरावली पर्वतीय प्रदेश में, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में लगभग 10% के आसपास जो जनसंख्या है वो निवास करती हैं। और यहाँ पे मैं ज़िलों की भी बात करना चाहूँगा, तो ज़िले जो हैं इसके अंतर्गत 7 आते हैं। और 7 जो हैं अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने ज़िलों में है, तो आपका उत्तर होगा 7 ज़िले। और 7 ज़िले क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आपने जो है एच.एम. सक्सेना की पुस्तक में यानी हरिमोहन सक्सेना की जो पुस्तक है उसमें 7 ज़िले ही उसने दे रखा है। और ये जो 7 ज़िले हैं उनके नाम मैं यहाँ पे आप तक प्रेषित करना चाहूँगा दोस्तों कि 7 ज़िले कौन कौन से हैं। देखिएगा, एक तो ज़िला आपका आता है उत्तरी ज़िला अलवर। अलवर के ठीक नीचे आप देखोगे तो आपका पड़ता है जयपुर। और जयपुर के ठीक दाईं ओर आप देखोगे तो एक ज़िला पड़ता है दौसा, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बिल्कुल मध्य में देखेंगे तो अजमेर ज़िला। और उसके बाद अपन बात करेंगे अजमेर से थोड़ा इधर आएंगे दक्षिण पश्चिम की ओर, तो आपको ज़िला मिलेगा राजसमंद। और राजसमंद के दाईं ओर अगर आप देखना चाहोगे तो आपके हैं उदयपुर। और उदयपुर से इधर आएंगे अपन दक्षिण पश्चिम की ओर, थोड़ा सा पश्चिम साइड की ओर आएंगे तो सिरोही ज़िला। कौन सा ज़िला दोस्तों, सिरोही ज़िला। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ज़िले हो गए जिनमें अरावली का क्या माना जाता है, विस्तार माना जाता है। तो इन ज़िलों के संदर्भ में दोस्तों जो प्रश्न है तो यहाँ तक इन 7 ज़िलों का अगर पूछा जाए तो आप यूँ कह सकते हो कि ये जो उपरोक्त ज़िले हैं इनमें वर्तमान में अरावली स्वतंत्र रूप में है। यानी उपरोक्त ज़िलों में अरावली वर्तमान में स्वतंत्र रूप से हैं। कैसी हैं, स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं, से स्थित हैं या विद्यमान हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप दोस्तों। तो ये तो होगी इन 7 ज़िलों की बात। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का विस्तार, तो क्या हमारा उत्तर होगा दोस्तों, जिलों की संख्या अगर आपसे यूं पूछ ली जाए कि ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का विस्तार तो इस विस्तार के अंदर हम 8 ज़िले लिखेंगे। कितने ज़िले आपके उत्तर आएंगे, 8 ज़िले। और इन 8 ज़िलों के नाम मैं यहाँ आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। एक तो है आपका अलवर, दूसरा है जयपुर,
जयपुर के बाद सीकर, सीकर के बाद दोस्तों झुंझुनू, झुंझुनू के बाद अजमेर, अजमेर के बाद राजसमंद, फिर उदयपुर, उदयपुर दिखाई दे रहा होगा, उदयपुर के बाद दोस्तों सिरोही। तो ऊंचाई के आधार पर अगर ज़िले पूछ लिए जाएं तो अरावली का विस्तार 8 जिलों में है। और 8 जिले कौन से? अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। और यहाँ की जो विशेषता है इन 8 जिलों के, अगर आप सभी धात्विक खनिज देखोगे, क्या देखोगे कि सभी जो धात्विक खनिज हैं वो सारे के सारे इन्हीं 8 जिलों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सारे जो धात्विक खनिज है दोस्तों वो इन्हीं 8 जिलों में आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक जो है आपको दोस्तों समझ आया होगा अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसी प्रश्न की अपन बात आगे करें दोस्तों यूँ इस तरह से कि राजस्थान में अरावली का लगातार विस्तार, क्या पूछ लिया जाए? प्रश्न हो, मान लीजिए प्रश्न में आपको ये दिया गया है कि राजस्थान में अरावली का लगातार विस्तार, राजस्थान में अरावली का लगातार विस्तार। अगर राजस्थान में अरावली का आपसे लगातार विस्तार पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 9 जिले। कितने जिले दोस्तों? 9 जिलों में अरावली का लगातार विस्तार है, जिसमें मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ जिलों के नाम। बांसवाड़ा, फिर आप लिख सकते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बगल में कौन सा? डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बगल में है उदयपुर, और उदयपुर से हम सिरोही, सिरोही के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद आपका पड़ता है अजमेर, कौन सा? अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा। तो यहाँ पे भीलवाड़ा आपको नया नज़र आ रहा होगा दोस्तों। भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़। तो ये जो ऐसे 9 जिले हैं जिनमें अरावली का लगातार विस्तार है दोस्तों। तो राजस्थान में आपसे अरावली का लगातार विस्तार पूछा जाए तो 9 जिले, और मैंने आपको बताया था ऊंचाई के आधार पे 8 जिले, और सीधा विस्तार पूछ लिया जाए तो 7 जिलों में। तो इन 9 जिलों में कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये दक्षिणी अरावली के जिले हैं दोस्तों। आपने एक बात नोटिस की होगी, और यहाँ की जो विशेषता हैं वो मैं आपको बता दूँ कि जो सभी दर्रे हैं, यानी सभी दर्रे यहाँ स्थित हैं। क्या है? सभी दर्रे इन्हीं ज़िलों में आपके पाए जाते हैं। हालांकि देनसुरी की जो नाल है वो पाली ज़िले में है, वो आप तक प्रेषित कर दी जाएगी। जब हम मध्यवर्ती अरावली की बात करेंगे वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं दर्रों की। तो दर्रा आपको पता होगा एक पहाड़ी संकरीला मार्ग होता है जिसके मध्य से एक पगडंडी बनाई जाती है आवागमन के लिए, तो उसको दर्रा कह दिया जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार। तो अरावली का जो कुल विस्तार है वो आप इस तरह से लिख सकते हो। 9 तो ऊपर वाले ज़िले और 3 इसके अंतर्गत और आ जाएंगे, यानी जयपुर, अलवर और दौसा को यहाँ और ले सकते हो। जयपुर, अलवर और दौसा, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आप और ले सकते हो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली का कुल विस्तार, तो ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो आपके 13 जिले उत्तर होंगे, क्योंकि इसमें अलवर को, सीकर और झुंझुनू को और शामिल कर लिया जाता है। यानी ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार पूछ लिया जाए और सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार, तो आपका उत्तर ये होगा 9 + 3 यानी 12 जिले। 12 जिले लिख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, तो 12 जिले लिख सकते हो। अगर इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर
ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का कुल विस्तार यूँ आपसे पूछ लिया जाए तो आप 9 जिले तो वो लिखोगे प्लस 4 और लिखोगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 13 जिले हो जाएंगे आपके पास। और ये 13 हो जाएंगे तो 13 में 4 आप कौन से शामिल करोगे? 9 के अलावा 9 तो आपके पास पता है दर्रे वाले जिले हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और इसके अलावा अगर आप 4 जिलों को बात करोगे तो एक तो आप इसमें शामिल करोगे अलवर को, इसको शामिल करोगे अलवर को। दूसरा करोगे आप जयपुर को, इसको दोस्तों जयपुर को। तीसरा आपका होगा सीकर, कौन सा? सीकर। चौथे की बात करूँ तो यहाँ लिख देता हूँ अलवर। ये 4 जिले हो रह जाएंगे। तो ऊंचाई के आधार पर अरावली का राजस्थान में कुल विस्तार जो है 13 जिलों में है। और 13 जिले कौन कौन से हैं आपके? 9 तो वो जिनमें दर्रे मैंने आपको बताए, बांसवाड़ा, यानी राजस्थान में अरावली का जो लगातार विस्तार है वो 9 जिलों में है। 9 जिले कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और इनके अलावा 4 और यहाँ पे आप बताओगे अलवर, जयपुर, सीकर। समझ में आ गई बात? अलवर, जयपुर, सीकर। और यहाँ पे मैंने अलवर फिर से लिख दिया, शायद यहाँ पे आप कर सकते हो झुंझुनू दोस्तों, सॉरी थोड़ी मिस्टेक की वजह से मेरे को यहाँ झुंझुनू लिखना था, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, अपने नोट्स को सही ढंग से बना लीजिए। और इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली का अधिकतम विस्तार, राजस्थान में अरावली का अधिकतम विस्तार, अरावली का अधिकतम विस्तार, अगर आपके प्रश्न में ये लैंग्वेज हो तो आप 13 + 3 = 16 जिलों की बात करोगे। समझ में आई? 13 कौन से दोस्तों? 13 तो ये वाले जो अभी अपन ऊंचाई के आधार पे करके आए हैं। 3 जिले और आ जाएंगे इसमें ऊंचाई के आधार पर। वो ऊंचाई के आधार पर क्यों आएंगे 3 जिले, उसकी बात करते हैं। जैसे हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कुछ अरावली का भाग है जिनको आप बोल देते हो कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। वो भी भाग किसका है दोस्तों? अरावली का ही है। दूसरा ज़िला यहाँ पे बाड़मेर को ले सकते हैं। तो हमने बात की थी 56 की पहाड़ियों की। कौन सी? 56 की पहाड़ियाँ। तो 56 की पहाड़ियाँ भी किसका हिस्सा? अरावली का। तीसरी हम बात करें तो जालोर में हमने पढ़ा था कि जालोर क्षेत्र में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, तो ये भी जो हैं इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हो कि ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली का अधिकतम विस्तार कितना है। तो वहाँ आप 16 ज़िले लिखेंगे। 16 में जो 13 ज़िले हैं वो तो हैं आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। 9 तो ये हुए और 4 अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। इसके अलावा 3 हमने और बात की। जैसलमेर में जो कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं वो भी अरावली का हिस्सा है। बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ वो भी अरावली का हिस्सा। और जालोर में जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ आपकी वो भी किसका हिस्सा माना जाता है? अरावली का ही हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आप जो है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूँ ही जुड़े रहें, आप तक पूरा सिलेबस जो है प्रेषित किया जाएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन अरावली का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें उत्तरी अरावली पढ़ेंगे, मध्यवर्ती अरावली पढ़ेंगे और दक्षिणी अरावली की बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, शायद विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। पूरा वीडियो 2 बार सुनोगे तो आपको सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।